इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो जायाडम् इडमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। भगवान की शांत छवि को देखने से उनके गुणों को पहचानने से भावों की विशुद्धि होती है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। लेकिन निज भगवान आत्मा के श्रद्धान से, ज्ञान से और स्थिरता से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वेदी में विराजमान अनंत परमात्मा के दर्शन से, पूजन स्तवन से सुगति की प्राप्ति होती है, दुर्गति टलती है। लेकिन निज भगवान आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता से चतुर्गति टलती है। निज भगवान को देखने के लिए पहले हमें वेदी में विराजमान भगवान को समझना होगा। वो कैसे हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं। अगर वो सुखी हैं और हम दुखी हैं तो वो सुखी क्यों हैं और हम दुखी क्यों हैं, यह विचार करना होगा। क्योंकि स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं स्वयं भगवान हूँ। लेकिन जन सामान्य को यह स्वीकार नहीं होता, हम और भगवान। जन सामान्य को यह स्वीकार नहीं होता कि हम और भगवान। भगवान कैसे, जो दीनहीन पामर
भोगों के भिखारी बने हुए, बाहर में भोगों से, परद्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए भगवान हम कैसे स्वीकार कर लें? दीनहीन पराधीन चतुर्गति में भ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों के दुखों को भोगते हुए भगवान हम स्वीकार नहीं कर सकते। और बात भी ऐसी ही है, भगवान और दुखी ये कैसे हो सकता है? दृष्टांत देखा था उस रिक्शा वाले का। 5 साल की उम्र में पिता शांत हो गए, लेकिन जाने के पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति को इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए उस 5 साल के बालक के नाम बैंक में जमा कर दिए। 20 साल बाद 8 करोड़ रुपए उसको मिलना थे। बस यह बात अपने एक मित्र को बता गए। इसको बंद कर दो, ऊपर वाली लाइट बंद कर दो, ट्यूबलाइट ज़रूरत नहीं। एक मित्र को बता गए और यह कहा कि जब यह 25 वर्ष का हो जाए तब बताना, इसके पहले नहीं बताना। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे जो घर में था वो सब खत्म हो गया, बिक गया। अब वो दरिद्र हो गया और रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाते हुए कहता था कि 2 रुपये में रेलवे स्टेशन। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं, करोड़पति और रिक्शा चला रहा है। लेकिन होता है कभी कभी ऐसा। कल अपन ने चर्चा की थी, अनेकांत है अपने यहाँ, सर्वथा एकांत नहीं है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। और अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक जो वस्तु है, उस वस्तु को कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है, तो उसे स्यादवाद के माध्यम से कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? स्यादवाद। स्याद माने होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। वाद माने होता है कथन। जो भी कथन किया जाता है वह किसी अपेक्षा से होता है। हम भगवान हैं ये भी सत्य है, और हम दीनहीन पामर है ये भी सत्य है। स्वभाव से देखा जाए तो हम सभी भगवान हैं, लेकिन पर्याय में उस भगवत्ता को ना पहचानने के कारण हम संसार में 4 गति 84 लाख योनियों के अनंत दुख भोग रहे हैं। ये बात भी परम सत्य ही है। जैसे कि वह रिक्शा वाला करोड़पति होते हुए भी दरिद्रता का दुख भोग रहा है, वैसे ही हम भगवान होते हुए अनंत दुख भोग रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक यही बात सभी आत्माओं को परमात्मा मानने के संदर्भ में भी है। हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते गाते चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, व्यस्त त्रस्त हैं। कैसे भगवान हो सकते हैं हम? कितने दुखी हो रहे हैं, भोगों की भीख मांग रहे हैं। हे स्त्री हमें सुखी कर दो, हे पति हमें सुखी कर दो, हे बच्चे हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो, हे मकान हमें सुखी कर दो, हे गाड़ी हमें सुखी कर दो, हे शरीर हमें सुखी कर दो। अपन क्या सोचते रहते? शरीर स्वस्थ होगा तो हम सुखी होंगे, परिवारजन अगर अनुकूल होंगे तो हम सुखी होंगे, धन संपत्ति होगी तो हम सुखी होंगे, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस अच्छा मकान होगा तो हम सुखी होंगे। हम पर से सुख की भीख मांग रहे हैं, और ऐसे भिखारी भगवान हो जे हमें समझ में नहीं आता, स्वीकार नहीं होता। हमारा मन कहता है कि यदि हम भगवान होते तो फिर दर दर की ठोकरें क्यों खाते फिरते?
अज्ञानांधकार में डूबा हुआ हमारा अंतर बोलता है कि हम भगवान नहीं हैं। जैसे रिक्शा वाला है ना, वो स्वीकार करने को नहीं है तैयार कि हम करोड़पति हैं। हमारे लिए तो बस खाने पीने की व्यवस्था बन जाए यही पर्याप्त है, ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। कितने ज़्यादा ना उड़ो, ज़मीन पे रहो। कहाँ रहो? जितने हो उतने ही रहो, ज़्यादा नहीं उड़ो। रिक्शा वाला भी ज़्यादा नहीं उड़ रहा था, वो जानता था कि अपनी इतनी ही व्यवस्था है, एक टाइम की भोजन की व्यवस्था बन जाए। हम भगवान नहीं हैं, हम तो दीनहीन प्राणी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं हम? दीनहीन प्राणी हैं हम। भगवान कैसे हो सकते? हम नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान दीनहीन नहीं होते और दीनहीन भगवान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। जो दीनहीन है सो भगवान नहीं है, और भगवान है सो दीनहीन नहीं होता, क्योंकि भगवान तो अनंत प्रभुता संपन्न है। लेकिन भैया, जैसे अपनी भगवत्ता की खबर ना हो, जैसे अपने निज कारण परमात्मा की खबर ना हो, वर्तमान में वो दीनहीन दिखाई देता है। ये भी बात परम सत्य है। 4 सबसे नीचे का पैराग्राफ। अब वो आपकी व्यवस्था है। अब तक हमने भगवान के नाम पर मंदिरों में विराजमान उन प्रतिमाओं को ही भगवान के रूप में दर्शन किए हैं, जिनके सामने हजारों लोग मस्तक टेकते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। हमने जब भी भगवान की बात ख्याल में आती है, भगवान की चर्चा होती है, तो हमारे मन में एक इमेज बनती है। क्या बनती है? कि जिनकी पूजन हो रही है, भक्ति कर रहे हैं लोग, भीड़ लगी है लोगों की, मंदिरों में वेदिकाओं में विराजमान है, देवगण जिन पे चमर आदि ढोल रहे हैं, अतिशयों से युक्त हैं। ऐसे तीर्थंकर अरिहंत और सिद्ध परमात्माओं को ही हमने आज तक भगवान माना है। हमारे दिमाग में वही एक चित्र बना हुआ है कि वही भगवान है। यही कारण है कि हमारा मन डांटे फटकारे जाने वाले जन सामान्य को भगवान मानने को तैयार नहीं है। कोई भी तो डांट देता है, कोई भी तो हमारी बेइज्जती कर देता है राह चलते ही भी। ये भी कोई भी हमसे कुछ भी कह देता है। अगर हम भगवान होते तो हमारी ऐसी दुर्दशा कैसे होती? कोई हमसे ऐसा क्यों कहता? भगवान तो वो हैं जिनकी पूजा स्तवन किया जाता है। भगवान तो वो है जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं। भगवान तो वो सिद्ध भगवान है जिनने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम और 3 भुवन के राज। विनय पाठ एक बार त्यागी साहब ने लिया था। उसने कहा, उसमें त्यागी साहब ने लिया था कि विनय पाठ को दूसरे प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। इह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। इह विधि ठाणे होके आप भगवान के सामने विनम्रता पूर्वक खड़े हुए हैं। प्रथम पढ़े जो पाठ, पूजन के पहले किसी भी व्यक्ति के लिए आप पहले एक विनय करते हैं ना, और विनय है पूजन के पहले। सीधे सीधे विनय पाठ के पूजन करेंगे तो मज़ा नहीं आता है। प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। अब दूसरे तरफ से विचार करें इसका। यह विधि ठाण होए के, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, प्रथम जब अपने स्वरूप को हम देखने के लिए उद्यमवंत होते हैं। अभी रसपूर्ण चिट्ठी पे तो त्यागी शब्द फिर में ले रहे हैं कि कैसे आत्मा की अनुभूति होती है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जब अपनी महिमा आती है चैतन्य की, यही विधि ठाण होए कि अपने स्वरूप में स्थिर होके प्रथम पढ़े। जब अपने स्वरूप की महिमा आती है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, चिदानंद हूँ,
धन्य जिनेश्वर देव तुम स्वयं भगवान हो, तुम जिनेश्वर देव हो, देवों के देव, नाथों के नाथ हो, चैतन्य नाथ हो। नासे कर्म जो 8, आपने नाश कर दिए हैं 8 कर्म, लेकिन हमारे स्वभाव में भी देखा जाए तो कर्मों का प्रवेश होता ही नहीं है। प्रागेव शुद्धम, अनादिकाल से जो शुद्ध है, ना जिसमें कभी किसी कर्म ने प्रवेश किया था, ना किया है, और ना कोई कर्म जिसमें प्रवेश कर सकता है। अरे आपने तो नासे हैं और मेरे में तो है ही नहीं मैं वो परमात्मा हूं। अनंत चतुष, हाँ, नासे कर्मजू 8। आगे क्या है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। अनंत चतुष्टय, स्वचतुष्टय के धनी। आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं तो हम स्वचतुष्टय की धनी हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के धनी हैं। तुम ही हो सिरताज। अरे तुम में वह सामर्थ्य कि तुम लोक के अग्रभाग पे विराजमान हो। संसार के मुकुट, कौन? संसार के मुकुट, इस लोक के मुकुट, इस लोक के मुकुट बनने की ताकत है। शिखर पे विराजमान हो जाओ। लोयक गठदाणिच्चा उपाद वे हिम संयुक्ता, लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाओ। देखो, जब कर्म कालिमा से कोई रहित होता है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से क्या होता है? लोयक गठदा, लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। और कहाँ पे हो जाता है? वो सबसे ऊपर, जहाँ तनुवाद वलय है, उस तनुवाद वलय पे जाके स्थित हो जाता है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति वधु के कंत तुम, 3 भुवन के राज। मुक्ति वधु के कंत तुम बन गए हो और मैं बनने वाला हूं। मुक्ति वधु बर माल लिए है, तोरण द्वार सजे जगती के। पूर्ण शुद्धता तुम्हें मिली है, दर्शन ज्ञान मई विशुद्धि की। क्या गजब बात है। भगवान हमारी महिमा कर रहे हैं, हम भगवान की महिमा में अकेले लगे हैं। भगवान की भी महिमा करना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। अरे अपनी महिमा समझ में आ जाए तब भगवान की महिमा सही सार्थक है। तिहु जग की पीड़ा हरन, हे भगवान आपके गुणानुवाद से तीनों जग के प्राणियों की पीड़ा हरती है। और भगवान कह रहे हैं कि तिहु जग की पीड़ा हरण एक कारण परमात्मा है। हमारी तरफ अनंत काल भी तुम देखते रहोगे तो तुम्हारी पीड़ा हरण होने वाली नहीं है। किसी की भी पीड़ा अगर हरण हुई है, हमारी भी पीड़ा का हरण हुआ है, तो हमने अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता की, तब हमारी पीड़ा का हरण हुआ है। तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण, संसार रूपी समुद्र को तारने वाले हमने कहा भगवान आप हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वयं संसार रूपी समुद्र को पार करके तुम स्वयं सुखी होने में समर्थ। भवदधि शोषणहार, संसार समुद्र को अगर सुखाना है, नष्ट करना है, तो तुम्हें स्वयं अपनी भगवत्ता को पहचानना होगा। भवदधि शोषणहार, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करता। हे प्रभु आप लोक के ज्ञायक हो, शिव मोक्ष सुख को देने वाले हो। भगवान कह रहे हो कि तुम भी देखा जाए तो तुम भी मात्र जानने और देखने वाले हो, करता धरता तुम भी नहीं। बताओ, हमें एक चीज बताइए कि आज तक किसी आत्मा ने परद्रव्य का कुछ किया है? कर सकता है? कर नहीं सकते। कर्ता बनते हैं इसलिए पिटते हैं। क्या कहा? कर्तापन ही तो दुख दे रहा है, कर तो सकते ही नहीं हो। आंख से कहो कि मोबाइल उठाओ
तो आँख कहेगी हमारा काम है देखना। क्या कहेगी? हमारा काम है देखना। आँख मोबाइल उठा सकती क्या? तो ज्ञान मोबाइल उठा सकता क्या? आँख मना कर देती है कि हम मोबाइल नहीं उठा सकते, तो ज्ञान उठा सकता क्या? अमूर्तिक चेतन सत्ता क्या इस परद्रव्य पुद्गल का कुछ कर सकता है क्या? तो मैंने उठाया क्या? मैंने उठाया नहीं है। जो उठते हुए हाथ से जो मोबाइल उठा है, मैंने इसको क्या किया है? जाना है। और सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ। आज हम क्या बताएं, 50 साल तक हम घर में इतना कर कर के थक गए, हमें कोई श्रेय नहीं है। बूढ़े लोगों की यही रहती है, हम जानते हैं कि हमने कितनी थोपन्ना थोपो है। इतनी रोटी बनती थी जब चूल्हे में फूंक फूंक के, जो आँखें बिल्कुल हमारी कैसी हो गई? कमज़ोर पड़ गई। हम भैया 2 किलोमीटर से तो पानी सिर पे लाद के ले आते, और आज किसी को भी कोई श्रेय नहीं है। सब भैया अपने अपने मन के चल रहे। तुमने क्या किया? रोटी बनाई। आत्मा रोटी बना सकता है? आत्मा पानी ला सकता है? अरे व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे करवे से हो तो आज बना के दिखा दो, आज करके दिखा दो। अब तो चल वही मुश्किल हो रहा है, अपनो शरीर नहीं उठ रहा है, करके दिखा दो। तो उस समय भी तुम कर नहीं रहे थे, तुम एक माध्यम थे उस कार्य के होने में, एक निमित्तता मात्र थी, तुम करता नहीं थे। बाई रोटी नहीं बनाती है, रोटी तो अपनी स्वयं की योग्यता से बनती है। और वास्तव में देखा जाए खरेखर तो वो आटे ही, जो मूल उपादान तो कौन है? वो आटा है। आटा कहता है कि हम बन रहे हैं रोटी रूप। अगर बाई रोटी बना रही होती तो बाई के शरीर आदि अंगों को रोटी रूप हो जाना चाहिए था, लेकिन बाई तो ज्यों की त्यों बैठी और अहंकार कर रही है। बाई समझना होगा इन रहस्यों को। विनय पाठ को इस तरीके से पढ़ के देखो ना, चाहिए साहब ने इसी तरीके से पूरा जब विनय पाठ समझाया तो झक्कियाँ खुली कि भगवान भी तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम भगवान से कह रहे हो तो भगवान भी तुमसे कह रहे हैं, लेकिन भगवान की बात सुनने का समय कहाँ है? हम तो फटाफट निपटाई पूजा। क्या कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम पूजा के नाम पे बहुत, क्या कहते हैं उसको, उपसर्ग कर रहे हो भगवान के ऊपर? हम मंडल। अभी वो समय सागर जी एक दिन प्रवचन कर रहे थे, सो वे कहने लगे कि सामने मंदिर भगवान के दर्शन करने आया कोई, हम भी बैठे थे। सो भगवान को तो छोड़ो, हमारे पास आ गए वे कि जो हमारा बड़ो मोड़ा है, जो हमारा छोटो मोड़ा है, और हम सागर जबलपुर से आए हैं। कहने कभी तो भूल जाओ कि हम शरीर हैं, जो हमारा मोड़ा है, छोटो जो बड़ो है। थोड़ी देर भगवान के पास बैठा तो उतनी देर तो भूल ही जाना चाहिए कि हम शरीर हैं। इतने भी तुम्हें मोड़ा मोड़ी घर परिवार जे वो दिख रहे हैं, तो तुमने दर्शन करे कैसे? खूब शांति धारा कर रहा, लेकिन शांति आके ते रही लगे। समझना होगा भगवान जो कह रहे हैं उनकी बात को सुनने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो हमारे पास समय है कहाँ? 1 घंटे का समय है और काम है 5 घंटे के। उसी समय आदमी को लगत, एक जन प्रवचन सुन रहे हो तो माला भी फेर रहे। क्या है, हमारे पास टाइम उतना ही है, माला भी फेरने हमें 40। तो 2 in 1 काम है, माला भी फेरत जाओ और प्रवचन भी हो जा रहे। और एक जन से कह रहे कि वो पाठ भी सुना दो कान में, तो नग भक्तांबर को भी टाइम, वो नियम है, हम समय हमारे पास है नहीं है। अब ऐसे धर्म कर कर के अनंत काल भी बीत जाएं। धर्म तो ठीक है निराकुलता रूप, लेकिन लौकिक दृष्टि से, पहले दिन अपन ने जो चर्चा की थी कि लौकिक दृष्टि से भी जीवन में शांति नहीं आएगी। जो जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा ना 415वीं गाथा, कि उसको बार बार पढ़ना। कि एक देवदत्त नाम का पुरुष बैठा है, कोई पंचेंद्रिय के विषय भोगों में नहीं लगा है। उससे किसी ने पूछा कि कैसे हो? उसने कहा सुख से है। तो वहां कौन से पंचेंद्रिय के विषयों का सुख है? सुख तो आत्मा का है। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम शांति से बैठना भी भूल गए हैं? थोड़ा समय होगा सो मोबाइल चलाने लगे। क्या पागलपन है यार। तुम शांति से थोड़ी देर बैठो ना। मंदिर में कुछ करना जरूरी है का कि कछु ना कछु हम करेंगे? नहीं, अब माली फेर ले रंज सिद्ध। कछु ना करवे को नाम धर्म है।
माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे बाजार। क्या हो रहा है? टोडरमल जी साहब कहते हैं शब्द कहीं बोल रहा है, दृष्टि कहीं घूम रही है, द्रव कहीं चढ़ रही है। ऐसे धर्म थोड़ी ना होता है। पढ़ता तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, कछु भाव वादन तो है नहीं है। कभी ऊपर आश्रम की छत पे बैठ जाते, बस बैठे रहते, कुछ नहीं कर रहे, जैसे नो माइंड, कुछ नहीं सोच रहे। माँ चिट्ठा है, माँ जंप है, माँ चिंता है, किम भी जैन हो रही थी रो। हम कहते आत्मा की अनुभूति, पता जो भी सुख आता है वो शांति है, वो कसायों से कभी नहीं आती, इतना ध्यान रख लेना। तुम इसको बंद कर दो राजेश, शांति कसायों से नहीं आती। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी जो थोड़ी सी सुकून शांति हुई, क्या है, कुछ आदतें पड़ जाती हैं। जब काम हो तब तो चला ही रहे मोबाइल, प्रवचन में अभी तो कोई काम नहीं है फिर भी उसको बंद नहीं कर सकते। आदतों से अपने को थोड़ा सा निकालना होगा। पता है सुबह हम पहले भी हमने चर्चा की कि सुबह तो जल्दी रहती है, रोटी बनाने, घर गृहस्थी के बहुत काम है, तो हम जिनमाणी विराजमान ना हो, जल्दी जल्दी चले जाएं। वैसे तो भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन शाम के समय तो बिल्कुल फ्री है भाई। 11 बजे रात तक तो कम से कम भोपाल जैसे शहर में लोग नहीं सोचेंगे इतनी जल्दी, चाची एक आध दो जन को छोड़ दो जाए तो, बाकी तो 11 साढ़े 11 के पहले भोपाल जैसी जगह पे फिर भी इतनी जल्दी है कि यहाँ जिनमाणी एक आदत बन जाती। हम किसी व्यक्ति की वो नहीं कर रहे, एक आदत आपकी नहीं, हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि एक रूटीन में जीने लग जाते। हमारा जीवन एक रोबोट की तरह हो जाता है कि बस एक रूटीन हुई पूरी, अब चलो कितने चलो, त्यागी जी कितना मर पे जाने का, तो क्या करना है। और थोड़ा सा शांति से जीना सीखो ना। कुछ लोग ऐसे होता है कि जो धर्म बिल्कुल नहीं करते और जीवन बहुत शांति में होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धर्म बहुत करते लेकिन आँख उल्टा बहुत होती। मंदिर चले गए एक आध बार वे, अपना थोड़ा बहुत जो है उनकी करा, बाकी शांति से स्वाध्याय चिंतन मनन करते, ध्यान करते, बहुत शांति से जीते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 5-6 घंटे मंदिर ही में बैठे रहते और घर में क्लेश ही क्लेश मचाए रहते। इसलिए धर्म बदनाम होता है कि भैया ऐसे मंदिर जाए ऐसे तो हम नहीं जा सो साजे। जीवन में कुछ लगना चाहिए, ठीक है, लेट गो, जाने दो। अरे कोई ने 2 बात कह दी, जाने दो, तब तो लगे कि तुमने कछु सुनो है। और हमें और कर्तव्य तीव्र हो जाए, दूसरों को डांटने को अधिकार मिल जाए, हो तुम तो पापी धरे, तुम्हें तो नरक जाने साक्षात, मंदिर ही तक नहीं जात, और हम तो देखो कितना धर्म कर रहे हैं। ऐसा होगा तुम दूसरे को सर्टिफिकेट नरक जावे को दे रहे, बड़ो धर्म कर रहे। अरे किसी से कहना है प्रेम से कह दो, अकर्तृत्व भाव से कह दो, जबरदस्ती उसके सिर पे का को चढ़ रहे। लौकिक दृष्टि से भी शांति से जीना सीख जाए ना, बहुत मजा आ जाएगा जीवन में। धर्म के नाम पे भी तेई सब बार बार समझा रहे कि आकुलता नहीं करो और सुकून शांति से जियो। रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी और मत ललचाओ जियो। ऐसे हम स्वामी कहते हैं कि शांति से बैठना तो सीखो, जब हम कुछ ना कर रहे हो। अभी आप बैठ के देखो तो थोड़ा सा जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। और जब हम ऐसे शांति से बैठना सीख जाएंगे ना, तो कभी कभी उपयोग ऐसा होगा कि अपने आप अंदर ढल जाएगा। कुछ कठिन नहीं है आत्मानुभूति, इस विश्व की सबसे सरलतम और सहज प्रक्रिया है। हम उसको खींचे हुए है उपयोग को। हम शांति से बैठना नहीं चाहते। स्वाध्याय कर लो, फिर पूजा कर लो, अब मोबाइल चला लो, अब प्रवचन सुन लो, अब जो कर लो, अब वो कर लो, पापों से बचे सो ईमेल लग जा। धर्म के नाम पे भी लिस्ट बहुत है। थोड़ी देर आप बैठना सीखो। हमें अभी भी याद है दीदी, आपके घर गए थे हम एक बार, 15-20 साल हुए होंगे, सुदीप भाई साहब के यहाँ बीना। तो इनकी मम्मी ऐसे ही फाटक के बगल में बैठी, आराम से ऐसी बैठी, और सब भगदड़ मच रही, आ रहे जा रहे लोग, और वे आराम से बैठी। हमें लगा देखो हर जगह कर सकते अपन शांति से साथ में, बाहर में कोई प्रतिकूलता नहीं है। सुदीप भाई साहब रानीपुर गए थे, 25 साल हो गए होंगे शायद,
अब उनके जाने से रानीपुर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, काफी लोगों को उनने जोड़ा था, युवाओं को। नैतिक व्यक्ति हैं वो, सीखना चाहिए शांति से जीना। बात तो ये है कि शांति से जीना सीखो थोड़ा सा। खूब कर लिया, शांति नहीं आ रही, धर्म के नाम पे हमने बहुत कर लिया, लेकिन आज तक जीवन में शांति नहीं आ रही माता। इन दीनहीन पामर को भगवान मानने को मन स्वीकार नहीं करता कि जी हो भगवान। भगवान भाई, भगवान तो कहाँ पे हो? हाँ, पूजा करते हैं। यही कारण कि हमारा मन डांटे फटकारे जाने वाले जन सामान्य को भगवान मानने को तैयार नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये भी कोई भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान तो वे हैं जिनकी पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। सच बात तो यह है कि हमारा मन ही कुछ ऐसा बन गया है कि उससे यह स्वीकार नहीं कि कोई दीनहीन जन भगवान बन जावे। अपने आराध्य को दीनहीन दशा में देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे भगवान दीनहीन दशा में हो, हमें देखना अच्छा लगता क्या? नहीं लगेगा। लेकिन हमारा भगवान दीनहीन दशा में पड़ा हुआ है, कसायों गंदगी के बीच में डला हुआ है, अच्छा लग रहा हमने तो निकालो ना। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कब निकालेंगे? जब जीवन की सांझ ढल जाएगी। हमने व्यापार शुरू किया तो हमने सबसे पहले एक वाक्य लिखवाया था अपनी दुकान के सामने कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो। जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो, एक वाक्य लिखवाया था। उस वाक्य ने हमें बाहर निकाल दिया। हर क्षण बार बार नजर पड़ती थी कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो। बार बार देखते थे। नहीं, अपना लक्ष्य यहाँ फंसना नहीं है, अपना लक्ष्य यहाँ से निकल के आत्मा की आराधना करना है। हमारा भगवान दीनहीन दशा में पड़ा रहे, पामर दशा में पड़ा रहे, कसायों की गंदगी में, कीचड़ में पड़ा रहे, ये आपको स्वीकार है? माता अभी घर की चिंता में लगी। आपसे नहीं कह रहे, पीछे वाली माता से कह रहे। सब माताओं की यही दशा है तो क्या करो जाए, थक जात। मैं स्वयं भगवान हूं जी। थोड़ा सा वहां से निकल के यहाँ पे रहो ना। प्रेजेंट सर कहते ना, प्रेजेंट सर प्रेजेंट है कहाँ? अब्सेंट है। बॉडी से प्रेजेंट है और माइंड से अब्सेंट है। अभी भी वही चल रही है पूरी कहानी। उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा। छोड़ो, घर निस्सही बोल के आए, अब निस्सही हो जा, सही में आ जा मंदिर, त्यागी साहब कहते। भाई भगवान भी दो तरह के होते हैं। भगवान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के भगवान होते हैं। एक तो वे अरहंत तो सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, भगवान विराजमान है। महावीर जयंती की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। एक बार श्रीमद जी ने कहा महावीर जयंती की तैयारियां चल रही थी, ऐसे ही महावीर भगवान के जयकारे लग रहे थे। भगवान महावीर की जयंती बड़े उत्सव से मनाई जा रही थी। कहने लगे, तुम लोग भूत के हुए महावीर को तो जय जयकार लगा रहे हो, वर्तमान का महावीर बैठा है, उसकी तो मैं कद्र नहीं है। अरे एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि, गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने और गोविंदियो बताए। भगवान और अगर गुरु खड़े हों तो पहले गुरु के पैर पड़ो, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? निर्ग्रंथ मुनिराज ही तो हमें मार्गदर्शन करते हैं। धनी मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राण। उंगली पकड़ चला सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है, वो चला रहा। श्रीमद जी कोई अहंकार में ये बात नहीं कह रहे थे।
वो कहते हैं प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना उगे ना आत्म विचार। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि परोक्ष भगवान से प्रत्यक्ष सदगुरु की कीमत अधिक है, तब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। क्योंकि प्रत्यक्ष सदगुरु की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त होती। वो तो ये कहते हैं कि एक सदगुरु को खोज ले, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। संग का रंग चढ़ता है, संग का रंग, धीरे धीरे आपको भी खुमारी आना शुरू हो जाती है उनके साथ में रहते हुए। जिस लोक से वो आ रहे हैं, जिस लोक की वो बता रहे हैं, तो आपको भी कभी लगता है कि चलो उस चिल लोक की ओर, चैतन्य लोक की ओर चले। महिमा आना चाहिए भाई। भगवान भी दो तरह के होते हैं, एक तो वे अरहंत तो सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्मा की उपासना करते हैं। अर्थात मूर्ति नहीं, मूर्तिमान परमात्मा जो वहाँ पे समोसरण आदि में सिद्ध दशा में विराजमान है, उन तक पहुँचना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मात्र द्रव्य देव को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भाव देव को मानते हैं। वे दोनों मिथ्या दृष्टि हैं। अकेले द्रव्य देव को भी माने तो भी मिथ्या दृष्टि, अकेले भाव देव को ही माने तो भी मिथ्या दृष्टि। प्रतिमा वगैरह कुछ नहीं होती है। अरे नहीं, भगवान साक्षात नहीं है तो भगवान की प्रतिमा उन तक याद दिलाने के लिए एक माध्यम है हमें। अरे यहाँ देखेंगे भगवान को तो वो भगवान याद आएंगे। अपने बच्चा विदेश में भले हो, लेकिन फोटो देखते हैं तो बच्चे की याद आती कि नहीं आती। द्रव्य देव को भी मानना, भाव देव को भी मानना, एक अकेले को नहीं मानना कि हम तो इन्हीं को मानेंगे, वो नहीं है तो इनसे वहां तक कैसे पहुंचोगे और वहां से यहां तक कैसे आओगे। ये तो ऐसा मार्ग घूम के आता है। बराबर समझना चाहिए कहाँ क्या कह रहे हैं। एकांत नहीं है अपने हानि, एकांत है। आहा, पूजन भक्ति करते हैं, जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ये अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कार्य परमात्मा। अर्थात इनने अपना परमात्म प्रमाणा पर्याय में प्रकट कर लिया, कार्य रूप परिणमित हो गए हैं। बस दूसरे देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है, इसे कारण परमात्मा कहते हैं। कौन है माता? जे चैतन्य सत्ता, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूं, ऐसी हुंकार लाओ। उसके बिना शांति आने वाली नहीं है। जो भगवान मूर्तियों के रूप में मंदिर में विराजमान है, वे हमारे पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। अतः हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। कैसे हैं वो? पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, उनकी भक्ति, पूजन, गुणानुवाद हम करते हैं। किंतु देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय है। फिर से, किंतु निज देह देवल में विराजमान परमात्मा श्रद्धेय है, ध्येय है, परम ज्ञेय है। अतः निज भगवान आत्मा को जानना, पहचानना और उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है। क्या करना? भगवान की पूजा करो, ठीक है। कैसे करें? कैसे करें? बाहर में जो कार्य परमात्मा रूप भगवान हैं, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करो, अष्टांग झुका के नमस्कार करो, उनकी पूजन भक्ति उपासना करो। लेकिन निज भगवान आत्मा की अष्टद्रव्य से पूजा होगी क्या? नहीं नहीं, उसका तो श्रद्धान करो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर
सम्यक चारित सो। उस आत्मा का श्रद्धान करो, उस आत्मा का ज्ञान करो और उस आत्मा का ही ध्यान करो। कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इस निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है, क्योंकि निश्चय से निज भगवान आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। उसे ही निज मानना, यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। और उसका ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चारित्र। कब करेंगे ये कार्य? इससे अच्छा अवसर नहीं है। ये तो परिभाषा हो गई, अब इसको करना है। अपनत्व, अभी आगे आएगी बहुत अच्छी चर्चा। कीमत काय की है? अपनत्व की कीमत है, कहने की कीमत नहीं है। अभी दृष्टांत दिया एक, ये दूसरे का बच्चा है, बहुत अच्छा है, उसके गीत गा रहे हैं भगवान की तरह और अपने को डांटते रह रहे, तू गधा है, ऐसा है वैसा है। और नए कपड़े किसको देंगे? गधे को। और जिसकी महिमा भगवान की तरह कर रहे हैं उसको उतारन देंगे। नई पुस्तकें किसको देंगे? अपने गधे को। और जो होशियार है उसको पुरानी फटी पुरानी पुस्तकें देंगे। कीमत काय की है? अपनत्व की। अपने में अपनत्व जब तक नहीं आएगा तब तक अपनी कीमत समझ में आने वाली। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, बीरा प्रभु जी के बोल। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता। घट ही में है तेरे घट घट का वासी। आगे क्या है? अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल। मेरा प्रभु मुझ ही में डोले, वीर प्रभु जी के बोल। मेरा प्रभु निज निधि निज में बताई, उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत।
साधु संत वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की